हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग कॉमर्स किंग एकेडमी। जैसा कि आपको पता है, हमने लास्ट वीडियो में अकोमोडेशन बिल्स जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में तमाम डिस्कशन जो है उसको कंप्लीट किया था और इसके तमाम जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं, इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो हमने क्लियर किया था लास्ट वीडियो में। आज के हम इस लेक्चर में इसी कॉन्सेप्ट के रेलेवेंट जो इलस्ट्रेशन है उसकी हम वर्किंग करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद हमारे अंदर जो है इतनी एबिलिटी होगी कि इस ही कॉन्सेप्ट का कोई भी प्रॉब्लम हमारे सामने आएगा तो हम उसे जो है वो सॉल्व कर सकेंगे। हमने इसमें जो है वो ये पढ़ा था, जो इम्पोर्टेंट नोट है मैं उसको रिवाइज़ करता जाऊँ। द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर अकोमोडेशन बिल्स इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ट्रेड बिल्स। जो अकोमोडेशन बिल है इसकी जो ट्रीटमेंट है बोथ पार्टीज़ के दरमियान जितनी भी एंट्रीज़ होती हैं, ट्रांजैक्शंस या इसकी वर्किंग होने के बाद, वो तकरीबन सेम ही है, ठीक है। लेकिन थोड़ा जो डिफरेंस है वो हम इस इलस्ट्रेशन में और कॉन्सेप्ट में जो है उसको फॉलो करेंगे। उस डिफरेंस को थोड़ा सा मैं आपको जो है वो यहाँ पे सॉफ्ट रिमाइंडर देता जाऊँ। ट्रेड बिल वो होता है जो एक्चुअल ट्रेडिंग के बाद जो है ड्रा किया जाता है और उसकी एक्सेप्टेंस होती है, यानी सेल परचेज़ के बाद उसमें एक्चुअल ट्रेडिंग जो है वो इन्वॉल्व होती है। जबकि जो अकोमोडेशन बिल होता है उसमें एक्चुअल ट्रेडिंग या परचेज़ सेल नहीं होती, वो एक ख़ास मकसद के लिए जो है वो ड्रा या एक्सेप्ट किया जाता है बिटवीन द पार्टीज़। लोन और पैसों की जो है वो ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी पे ड्रा करती है और ये म्यूचुअल कंसेंट और म्यूचुअल कंसेंसस यानी इत्तफाक राय से जो है पार्टीज़ के दरमियान अकोमोडेशन ऑफ बिल जो है वो ड्रा होता है या एक्सेप्ट होता है। जो ऐसा पर्सन जिसे पैसों की जो है या इन्वेस्टमेंट की, फाइनेंस की जो है वो ज़रूरत होती है, वो बंदा अपने किसी फ्रेंड पे या किसी और बंदे पे उसकी एग्री होने के बाद उसके ऊपर ड्रा करता है और फिर इमीडिएट जो है उस बिल को बैंक से जो है वो डिस्काउंट करवा के जो फाइनेंस है वो गेन करता है या मनी जो है वो हासिल कर लेता है। क्लियर है जी। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में, अकोमोडेशन बिल की कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो इसके जो है एन अकोमोडेशन बिल कैन बी ड्रॉन इन 3 डिफरेंट वेज। यानी अकोमोडेशन जो बिल है वो 3 तरीक़ों से, 3 तरह से जो है वो ड्रा होता है या एक्सेप्ट होता है। वो 3 तरीके कौन से हैं? तो पहला तरीका ये है, व्हेन इट इज़ ड्रॉन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ ड्रायर ओनली। यानी ये एक पहली जो इसकी सूरत है वो ये है कि अकोमोडेशन बिल जो ड्रा होता है उसमें सिर्फ जो है वो ड्रायर के लिए ही जो है वो बेनिफिट के लिए वो ड्रा होता है। उसका जो मकसद होता है उसको ड्रायर को ही फ़ायदा पहुंचाना उसका मकसद होता है, ठीक है। यानी एक पार्टी, ओनली वन पार्टी इज़ बेनिफिटेड। अब ये सवाल हमारे माइंड में आता है कि जो पार्टी है वो बेनिफिटेड कैसे होती है इस अकोमोडेशन बिल को ड्रा करने के हवाले से। अब जो ड्रायर होता है उसको पैसों की ज़रूरत होती है, ठीक है। वो अपने फ्रेंड से जो है उधार मांगता है। मैं बहुत ही सिंपल और आसान वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ कि एक आम स्टूडेंट, आम पर्सन, चाहे वो अकाउंट्स से रेलिवेंट है चाहे नहीं है, जो आम फहम की जो चीज़ें होती हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मैं जो है वो आके समझा रहा हूँ कि अगर किसी पर्सन को फाइनेंस की ज़रूरत होती है वो बिल ड्रा करता है, ठीक है। तो इस फर्स्ट पॉइंट में जो फर्स्ट जो है उसकी कंडीशन है उसमें वो ड्रायर को ही बेनिफिट होगा कि वो सिंपल जो है अपने दोस्त के ऊपर जो है वो बिल ड्रा करेगा और ड्रा करने के बाद एक्सेप्टेंस लेकर, यानी उसके सिग्नेचर लेकर, और वो बैंक से जो है उसे डिस्काउंट करवा के अपना जो मकसद है वो पूरा करेगा, ठीक है। और इसमें सिर्फ जो पहली कंडीशन है, इसमें जो एक पार्टी है ड्रायर है वो ही फ़ायदा उठा रही है, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब हम इसी कंडीशन, जो फर्स्ट कंडीशन है, इसी के रेलिवेंट जो है वो इलस्ट्रेशन नंबर 14 है, इसको हम इसकी पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट पढ़ने के बाद फिर हम इसकी जो है इलस्ट्रेशन या वर्किंग की तरफ आएंगे। क्लियर है जी। तो आएँ जी, बढ़ते हैं हम इलस्ट्रेशन की स्टेटमेंट की तरफ। मिस्टर एक्स हैं जी, कोई अप्रोच्ड हिज फ्रेंड वाई। मिस्टर एक्स एक पर्सन है, वो अप्रोच करते हैं अपने फ्रेंड को, उसका फ्रेंड जो होता है वो वाई है, ठीक है। फॉर अ लोन ₹15,000। यानी मिस्टर एक्स जो है अपने फ्रेंड वाई को अप्रोच करता है लोन लेने के लिए, उधार लेने के लिए, कर्ज लेने के लिए। उसकी अमाउंट है 15,000। यहाँ तक समझ लग गई आपको? अब आगे बढ़ते हैं। अब मिस्टर एक्स जो है उसने वाई से जो है वो डिमांड की है उधार की, लोन की, और फिर नेक्स्ट क्या हुआ,
मिस्टर वाई बीइंग अनएबल टू गिव हिम द मनी, यानी मिस्टर वाई जो है वो इस कंडीशन में नहीं है या उसके पास उसको उधार देने के लिए, लोन देने के लिए 15,000 की अमाउंट मौजूद नहीं है। फिर क्या होता है, जो मिस्टर वाई है एग्रीड टू एक्सेप्ट अ बिल ड्रॉन ऑन हिम एट 3 मंथ्स। जब उसके पास डायरेक्ट कैश नहीं है उसको उधार देने के लिए, फिर दूसरा ऑप्शन उसके लिए क्या है कि वो ये कर सकता है उसके लिए, मिस्टर एक्स के लिए, अपने दोस्त के लिए, कि एक जो है वो बिल एक्सेप्ट कर ले, यानी उसके बनाए हुए बिल पर जो है वो एक्सेप्टेंस दे दे, ठीक है, और उसका ड्यूरेशन जो है वो 3 माह का होगा। अब बिल जो है ड्रा कर दिया एक्स ने, वो एग्री था तो उसने जो है वो ड्रा किया, ठीक है, मिस्टर वाई। तो मिस्टर वाई ने जो है वो एक्सेप्टेंस दे दी, जबकि मिस्टर एक्स ने जो है ड्रा किया 15,000 की अमाउंट का बिल और मिस्टर वाई ने एक्सेप्टेंस दे दी। यहाँ तक क्लियर है जी। फिर क्या हुआ, एक्स ड्रू एंड वाई एक्सेप्टेड द बिल, ठीक है, उसने ड्रा किया और उसने एक्सेप्ट कर लिया। एक्स डिस्काउंटेड द बिल विद हिज बैंक एट 12% पर एनम इंटरेस्ट रेट। जैसे ही उसने बिल ड्रा किया और एक्सेप्टेंस उसको मिल गई, यानी मिस्टर वाई ने जो है अपने सिग्नेचर करके उस बिल के ऊपर मिस्टर एक्स को वापस किया, सेम डेट और इमीडिएट वो अपने बैंक के पास जाता है और कहता है कि आप ये बिल मुझे डिस्काउंट कर दें, जबकि बैंक जो है उसे 12% जो है वो इंटरेस्ट चार्ज करके जो अमाउंट होती है बकाया वो उसे जो है दे देता है, ठीक है। और इस तरह जो है मिस्टर एक्स को जो है वो पैसे मिल जाते हैं, ठीक है, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है मनी की, कैश की। On the due date, Mr. X remitted the amount to Y in order to meet his acceptance. ड्यू डेट पर, जो कि 3 माह बाद डेट होती है, मेच्योरिटी डेट, उस पर मिस्टर एक्स जो है रिमिटेड का मतलब होता है भेज देना, भिजवा देना। तो वो अपनी जो अमाउंट है वो मिस्टर वाई को भिजवा देता है मेच्योरिटी डेट से पहले, और मेच्योरिटी डेट पर जो है मिस्टर वाई जो है वो बैंक जाकर अपनी जो एक्सेप्टेंस होती है उसे क्लियर कर लेता है, यानी बैंक को अमाउंट देकर, पैसे देकर उसका जो बिल है वो क्लियर कर लेता है, ठीक है, और अपनी एक्सेप्टेंस जो है क्लियर हो जाती है उसकी। रिक्वायरमेंट क्या है इस इलस्ट्रेशन की, पास द एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बोथ पार्टीज, राइट। अब पूरा सिनेरियो, पूरी जो है स्टेटमेंट, जो दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन है वो हमें अंडरस्टैंड हो गई। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होने के बाद अब हम मूव करेंगे दोनों पार्टीज़ के दरमियान उनकी जो अकाउंट्स हैं इनमें जो है वो जनरल एंट्रीज़ जो हैं वो पास करने की तरफ। सो लेट्स सी टुवर्ड एंट्रीज़ इन द बोथ पार्टीज़ अकाउंट। नए आने वाले स्टूडेंट्स और व्यूवर्स के लिए मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। चैप्टर नंबर 6 है जी, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज इसका नेम है चैप्टर का, और इसकी इलस्ट्रेशन नंबर जो है वो 14 है, जो को फॉलो कर रही है कॉन्सेप्ट को अकोमोडेशन बिल्स। और अकोमोडेशन बिल्स की जो पहली टाइप है या उसकी कंडीशन है वो है व्हेन इट इज़ ड्रॉन फॉर द अकोमोडेशन ऑफ ड्रायर ओनली। अकोमोडेशन का मतलब होता है फेवर देना, ठीक है, यानी इस कंडीशन में, इस टाइप ऑफ अकोमोडेशन बिल में हम जो है वो सिर्फ ड्रायर को जो है वो अकोमोडेट करेंगे, उसको ये सहूलत मैसर करेंगे, यानी यही बेनिफिटेड पार्टी होगी। ये मैंने नीचे लिखा हुआ है जी, ओनली वन पार्टी इज़ बेनिफिटेड। वो पार्टी कौन सी है, वो ड्रायर है, ठीक है जी। तो जो पहली पार्टी है वो मिस्टर एक्स है। ये मिस्टर एक्स का जनरल अकाउंट है जिसमें हम जो भी कम्युनिकेशन हुई है बिटवीन द पार्टीज़ इसको हम पंच करेंगे मिस्टर एक्स के अकाउंट में और फिर हम पंच करेंगे मिस्टर वाई के अकाउंट में। क्लियर है जी। बहुत ही सिंपल एंट्री है जी। पहली एंट्री जो है वो सिंपल जो है बिल ड्रा करने की एंट्री है। मिस्टर एक्स जो है वो बिल ड्रा करता है मिस्टर वाई पे, और ये मोस्ट रिपीटेड एंट्री है और बहुत सिंपल है आपके लिए, जो हर क्वेश्चन में जो है वो रिपीट हो रही है। सो ये ड्रा करता है बिल, इसकी एंट्री है बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है जी। अमाउंट क्या है जी, 15,000 रुपये डेबिट और 15,000 रुपये क्रेडिट। क्लियर। इसकी डिटेल और डिस्क्रिप्शन ये होगी, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स। क्लियर है जी। इस एंट्री की जो लॉजिक मैं आपको बता दूं, मिस्टर एक्स ने जो है वो बिल ड्रा किया है, इन फ्यूचर जो है वो मिस्टर वाई से जो है वो रिसीव करेगा अमाउंट। सो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट इसका एसेट है, इंक्रीज इन एसेट जो है वो डेबिट होगा, टू वाई अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। क्लियर है जी। क्योंकि सेल्स और परचेज की तो एंट्रीज होंगी नहीं, ठीक है, तो वाई यहाँ क्यों क्रेडिट है, क्योंकि जब मिस्टर एक्स जो है वो अगर सेल्स करता मिस्टर वाई को तो एंट्री ये होनी थी वाई टू सेल्स, ठीक है, यानी उससे वाई उसका एसेट होता है, ठीक है। तो
क्योंकि अब डायरेक्ट बिल ड्रा हो गया, ठीक है, तो इसलिए जो है वाई यहाँ पे क्रेडिट होगा। नेक्स्ट क्या हुआ था, जब बिल ड्रा किया था उसने तो एक्सेप्टेंस लेकर, जब एक्सेप्टेंस रिसीव्ड हो गई फिर वो अपने जो है बैंकर के पास जाकर उस बिल को डिस्काउंट करवाता है। डिस्काउंट की एंट्री ये होगी, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और ऑल्सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा। ये कंपाउंड एंट्री होगी, याद है ना आपको कॉन्सेप्ट। कंपाउंड एंट्री ऐसी एंट्री होती है जो मोर देन 2 अकाउंट्स को जो है वो डील करती है। और 2 बिल्स रिसीवेबल अकाउंट जो है क्रेडिट होगा इन बोथ अकाउंट्स के अगेंस्ट, ठीक है जी। अब हम आते हैं अमाउंट्स की कैलकुलेशन के बाद। अमाउंट कितनी थी जी, 15,000, ऐसे ही है। और 12% जो है वो इंटरेस्ट रेट था। और कितने माह के लिए जो है वो बैंक ने बेयर करना है या बिल अपने पास होल्ड रखना है, वो है 3 माह पर एनम, ठीक है, इसके हिसाब से। तो इसकी जो अमाउंट बनती है वो बनती है 450, ठीक है। ये इंटरेस्ट और डिस्काउंट रेट है जो बैंक चार्ज करता है, ठीक है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट की जो टोटल अमाउंट थी वो थी जी 15,000। डिस्काउंट की अमाउंट है 450। हम टोटल अमाउंट्स में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो ये एक्चुअल जो कैश है जो वो रिसीव करेगा मिस्टर एक्स, डिस्काउंट और इंटरेस्ट की डिडक्शन के बाद वो है 14,550 रुपीज़। यानी इस अमाउंट से जो है मिस्टर एक्स का अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। और अब हम आते हैं एंट्री की लॉजिक की तरफ। इसके बैंक के अकाउंट में इतना कैश आया, ठीक है, तो इसके एसेट में जो है वो इंक्रीज हुआ तो ये डेबिट होगा। और एक्सपेंस जो है वो आल्सो डेबिट होगा। डिस्काउंट जो है इसके लिए जो है एक्सपेंस है तो ये भी डेबिट होगा। और बिल्स रिसीवेबल जो है इसके लिए डेबिट था, इसका एसेट था, जबकि इसने डिस्काउंट करवा लिया तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा 15,000 से। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, बिल डिस्काउंटेड टू रेज फंड्स, यानी जो बिल है वो डिस्काउंट करवाया गया है। और किस लिए करवाया है, टू रेज फंड्स, यानी फंड्स की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, फंड्स को हासिल करने के लिए उसने जो है वो बिल डिस्काउंट करवा लिया। उसके बाद क्या होता है जी, उसके बाद ये 3 माह ये जो कैश है ये इस्तेमाल करता है। 3 माह के बाद जो है वो ड्यू डेट आती है, यानी मेच्योरिटी डेट आती है, ठीक है जी। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ड्यू डेट। इस ड्यू डेट को वो क्या करता है कि वो जो है रिमिट करता है, यानी भिजवा देता है मिस्टर वाई को कैश जो 15,000 है टोटल, ठीक है। क्योंकि ये जो डिस्काउंट की अमाउंट है ये इस ड्रायर का एक्सपेंस है और इसी ने ही बेयर करना है, मिस्टर वाई को इससे कोई लेना देना नहीं, ठीक है। वो पूरी जो बिल की अमाउंट है जो उसकी फेस पे पंच होती है 15,000 रुपये, वो मिस्टर वाई को जो है वो सेंड कर देगा और मिस्टर वाई जो है बैंक जाकर अपने एक्सेप्टेंस जो है उसको क्लियर कर लेगा। सो ये अब सिंपल जो है वो कैश सेंड कर रहा है मिस्टर वाई को ऑन मैच्योरिटी डेट और ऑन ड्यू डेट। सो इसकी एंट्री ये होगी, बहुत सिंपल एंट्री है। मिस्टर वाई अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, 2 कैश अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा विद अमाउंट्स 15,000 डेबिट एंड 15,000 जो है वो क्रेडिट। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन क्या होगी, कैश सेंट टू मिस्टर वाई सो दैट ही कुड मीट हिज एक्सेप्टेंस, यानी मिस्टर एक्स जो है वो अमाउंट उसे भेज देता है। वो क्यों भेजता है, ताकि वाई अपनी जो एक्सेप्टेंस उसने बिल के ऊपर दी हुई है वो उसे क्लियर कर लेगा, ठीक है। और अमाउंट जो है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। जबकि एंट्री की लॉजिक की तरफ मैं आऊँ तो इसने जो है बिल ड्रा किया था, ठीक है, मिस्टर वाई पे, ठीक है। मिस्टर वाई जो है इसकी लाइबिलिटी थी, ठीक है। तो इसकी लाइबिलिटी में जो है जिम्मेदारी में जो है वो डिक्रीज आया, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो डेबिट होगा, ठीक है। यानी राइट ऑफ हो गया इसका अकाउंट खत्म हो गया, ठीक है। और कैश जो इसका एसेट है, डिक्रीज इन एसेट जो है, इसने कैश पे कर रहा है तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा, दैट्स इट, ठीक है जी। मिस्टर एक्स के अकाउंट में जनरल एंट्रीज़ करने के बाद अब हम मूव करते हैं मिस्टर वाई के अकाउंट की तरफ। मिस्टर वाई के अकाउंट में जो एंट्रीज़ हैं वो बहुत ही सिंपल और सादा है, ठीक है। सो सबसे पहले हम बढ़ते हैं पहली एंट्री की तरफ। पहली एंट्री ये अपने अकाउंट में क्या करेगा, ये सिंपल जो है बिल पे एक्सेप्टेंस देने की जो है वो एंट्री करेगा। सो मिस्टर एक्स अकाउंट जो है ये डेबिट करेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो क्रेडिट करेगा विथ सेम अमाउंट 15,000 डेबिट एंड 15,000 जो है वो क्रेडिट। विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन, एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स। अब इस एंट्री की लॉजिक समझें। हालांकि पिछली जो इलस्ट्रेशंस हैं, वीडियोस हैं, वो मैं इनमें क्लियर करता आया हूँ। जो है इसकी अब लॉजिक्स जो हैं वो देने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन जो है वो नए आने वाले स्टूडेंट्स जो हैं या व्यूवर्स हैं उनके लिए मैं ये रिवाइज़ कर रहा हूँ। तो इसने जो है इसमें सेल परचेज़ तो है नहीं, क्योंकि हम अकामोडेशन ऑफ बिल जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फ़र्ज़ करें कि एक्स यहाँ पर डेबिट क्यों है, ठीक है, क्योंकि
जब परचेजेस होती हैं तो मिस्टर जो वाई है वो यही एंट्री करता है ना, परचेजेस टू मिस्टर एक्स, परचेजेस डेबिट करता है और एक्स जो है वो क्रेडिट करता है, ऐसे ही है ना। तो एक्स इसलिए क्रेडिट करता है क्योंकि एक्स जो है इसका क्रेडिटर होता है, ठीक है, और एक्स जो है इसकी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो जब बिल पे एक्सेप्टेंस दे देता है तो फिर जो एक्स है इसका क्रेडिटर नहीं रहता, ठीक है, क्योंकि बिल जो है वो एज अ सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट आ जाता है। तो डिक्रीज इन क्रेडिट्स जो है वो डेबिट होता है, ठीक है। तो इसलिए एक्स जो है यहाँ पे क्रेडिट हो गया, क्योंकि यहाँ पे तो जो है वो डायरेक्ट बिल पे ही जो है वो एक्सेप्टेंस दे रहा है, ठीक है। और बिल्स पेएबल अकाउंट जो है इसकी लाइबिलिटी है, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी जो है क्रेडिट हो गया। क्लियर है जी। और इन सिंपल्स जो है पेएबल्स जो हैं वो क्रेडिट होते हैं। क्लियर। अब दूसरी एंट्री की तरफ बढ़ते हैं कि सिंपल जो है इसने एक्सेप्टेंस दी थी और मेच्योरिटी डेट या जो ड्यू डेट थी मिस्टर एक्स की, उसने इसके ऊपर जो है मिस्टर एक्स ने इसे कैश सेंड किया था, ठीक है, और ये रिसीव करेगा। कैश रिसीव की एंट्री हम करेंगे, बहुत सिंपल है। कैश अकाउंट डेबिट होगा टू बिल्स टू एक्स अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। सेम अमाउंट जो है 15,000 डेबिट एंड 15,000 क्रेडिट विद डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मिस्टर एक्स टू ऑनर द बिल ऑन मैच्योरिटी। क्योंकि एक्स जो है इसके अकाउंट में यहाँ डेबिट था, ठीक है। अब इसने जो है वो कैश जो है वो रिसीव कर लिया है, ठीक है। तो एसेट इसलिए था क्योंकि इन फ्यूचर जो है वो मिस्टर एक्स से जो है वो अमाउंट रिसीव करेगा। तो जब यहाँ पे जो है वो अमाउंट रिसीव कर ली तो इसके एसेट में डिक्रीज़ हो गया, तो डिक्रीज़ इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। और कैश जो है इसके अकाउंट में आया है तो इन कैश इसका एसेट है, तो जैसे ही कैश इसने रिसीव किया तो कैश अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया। और कैश इसने क्यों रिसीव किया है? क्योंकि इसने बिल पर एक्सेप्टेंस दी थी मिस्टर एक्स के बिहाफ पे, ठीक है। यानी मिस्टर एक्स को जो है वो कैश या लोन की ज़रूरत थी, इसने जो है बिल पे एक्सेप्टेंस दी थी, तो मिस्टर एक्स ने जो है वो मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट पे इसे जो है पेमेंट दे दी कि आप जो है बैंक में जाके ये अमाउंट डिपॉजिट करवा दें और अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो क्लियर करवा दें। क्लियर। तो नेक्स्ट एंट्री क्या है? जब इसे कैश रिसीव हो गया तो ये बैंक में जाता है और अपनी जो ये वाली एक्सेप्टेंस है, जो इसकी पेएबल्स हैं, इसकी लाइबिलिटीज़ हैं, जो इसका बिल है जो इसने पे करना है, इसको ये ऑनर कर देता है। तो इसकी एंट्री ये होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा टू कैश अकाउंट जो है ये क्रेडिट करेगा अपने अकाउंट्स में। सेम अमाउंट 15,000 एंड 15,000। डिटेल्स और डिस्क्रिप्शन। पेमेंट मेड टू बैंक ऑन द ड्यू डेट। इस एंट्री की लॉजिक ये होगी, बिल्स पेएबल अकाउंट इसकी लाइबिलिटी थी, तो अब इसने जो है वो उसको ऑनर कर दिया अपनी लाइबिलिटी को, तो बिल्स पेएबल अकाउंट जो है वो डेबिट होगा, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटी जो है वो डेबिट होता है। और कैश जो इसका यहाँ एसेट था इसके अकाउंट में डेबिट हो गया था, अब इसने वही कैश जो है वो बैंक में पे कर दिया है, ठीक है। तो डिक्रीज इन एसेट जो है वो क्रेडिट होगा। सिंपल जो है पेमेंट ऑफ कैश की जो है यहाँ पे वर्किंग है। क्लियर हो गया जी। तो ये था जी आज का कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन बिल, जो कि फॉलो कर रहा था अपने फर्स्ट पॉइंट को। वो था जी, इसमें जो है वो सिर्फ ड्रायर जो है वो फ़ायदा उठाता है अकोमोडेशन बिल की कॉन्टेक्स्ट में बिल ड्रा करके, ठीक है। सिर्फ एक ही पार्टी जो है वो बेनिफिटेड होती है कैश और लोन को वसूल करके। किस वजह से? क्योंकि वो बैंक से जो है वो इमीडिएट फौरी जो है वो बिल जो है वो डिस्काउंट करवा लेता है, ठीक है। और इलस्ट्रेशन नंबर 14 जो है वो भी कंप्लीट हो गई। इसकी तमाम जो एंट्रीज़ हैं या इसकी इन पार्टीज़ के दरमियान जो भी कम्युनिकेशन थी, इन्हें हमने दोनों पार्टीज़ की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो है वो एंटर और पास कर लिया है, ठीक है। इसमें जो है मेजर डिफरेंस यही है ट्रेड बिल और अकोमोडेशन बिल में, क्योंकि इनमें जो है सेल्स और परचेज़ की एंट्रीज़ नहीं होती, ना कि जो है वो एक्चुअल जो है वो सेल परचेज़ या गुड्स या प्रोडक्ट्स की जो है कमोडिटीज़ की जो है वो कोई ऐसी जो है वो ट्रांजैक्शन नहीं होती। डायरेक्ट जो है वो बिल जो है वो ड्रा और एक्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और ये नोट भी बुक में जो दिया हुआ है, वी पास्ड नो एंट्री फॉर क्रेडिट सेल्स। जब क्रेडिट सेल्स होती नहीं है तो जो है वो मिस्टर एक्स जो है वो क्यों एंट्री करेगा? वो एंट्री नहीं करेगा डेफिनेटली। इसी तरह अब वाई के अकाउंट के नीचे जो है वो भी इन्होंने नोट दिया हुआ है, वी पास्ड नो एंट्री फॉर क्रेडिट परचेज, क्योंकि वाई जो है वो क्रेडिट परचेज करता था जो है ट्रेड बिल की कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अब वाई जो है क्रेडिट परचेज की कोई एंट्री नहीं की हमने इसमें, बिकॉज दिस इज अ केस ऑफ एन अकोमोडेशन बिल इन विच नो ट्रेड टेक प्लेस, ठीक है। क्लियर है जी। उम्मीद करता हूँ आपको जो है कॉन्सेप्ट अकोमोडेशन बिल का और इसकी जो पहली रिक्वायरमेंट है, पहली शिक है, जिसमें वन पार्टी जो है ड्रायर बेनिफिटेड होता है, जो फ़ायदा उठाता है,
उसको हमने जो है वो डिस्कस किया, उसके रेलिवेंट इलस्ट्रेशन को जो है वो डिस्कस किया, सॉल्व किया। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसकी जो अकोमोडेशन बिल की जो दूसरी रिक्वायरमेंट है, दूसरी टाइप है, वो है जी व्हेन एन अकोमोडेशन बिल इज़ ड्रॉन फॉर बेनिफिट ऑफ बोथ द पार्टीज़। इसमें जो है दोनों पार्टीज़ का फ़ायदा जो है वो कैसे होता है, यानी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो बिल को ड्रा या एक्सेप्ट करने में वो कैसे फ़ायदा उठाती हैं। ठीक है, उसमें जो है, जो इसमें है वो एक पार्टी उठाती है फ़ायदा, इसमें दोनों उठाएंगी। ठीक है, तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके जो है वो क्लियर कर सकते हैं, और मैं आपकी हर जो है एम्बिग्विटी है, कन्फ्यूजन है, उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक देन शेयर, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू ऑल।